हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। आज हम सबका लेक्चर है 11। लेक्चर 10th में हम लोग पढ़े थे दशमलव प्रसार के बारे में। आज लेक्चर 11 में हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध करने वाले प्रश्न, और इस प्रकार इस चैप्टर का समाप्ति हो जाएगा। सिद्ध करने वाले प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है कि सिद्ध करें √3 √5, या फिर इस प्रकार रहता है 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, या सिंपल भी रहता है 3 प्लस √2। ये सब को आज हम सिद्ध करेंगे और देखेंगे कि परिमेय है क्या परिमेय है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं हम जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या था कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक मतलब न समझे, मतलब जैसे हम देखो ये 2/3 है ना, तो बटा के रूप में है। और ये p हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला q हो गया, ये 2 पूर्णांक है 3 पूर्णांक है, इसलिए परिमेय है। तो ऐसे संख्या को परिमेय कहते हैं। या फिर जो रूट से बाहर हो सकता है, जैसे 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो बाहर हो सकता है, तो ये परिमेय है क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, बटा में आ गया। अब पूर्णांक भी है तो परिमेय हो गया। अब जो नहीं निकल पाया रूट से तो वह अपरिमेय हो जाएगा। अब इसको तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p और q पूर्णांक है। देखिए तो ऊपर p है नीचे q है, तो क्या √2 पूर्णांक हो? नहीं है। नहीं है तो परिमेय नहीं होगा। तो परिमेय अपरिमेय तो आपको पहचानना आता ही होगा। तो ज्यादा बात को गोल गोल नहीं घुमाते हैं और सीधा पहले कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या जैसे पाई कहीं पे रहेगा तो उसको अपरिमेय बोलेंगे। या फिर √2 √3 जो रूट से बाहर नहीं निकल सके, √5 √7 डॉट डॉट, ये सब अपरिमेय संख्या होता है। आज इसी को हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करेंगे, लेकिन सिद्ध करने में क्या होता है ना, स्टेप। सिद्ध करने वाले प्रश्न के लिए स्टेप लिख लीजिए, कैसे कैसे करेंगे। सिद्ध करें चरण। चरण क्यों लिखे? चरण का इंग्लिश होता है स्टेप, यानी कैसे कैसे करेगा। तो देखिए, इसका पहला स्टेप है ना कि आप जो संख्या होगा उसका उल्टा माने। जो संख्या है उसका उल्टा माने। अभी समझ में नहीं आया, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जो संख्या है उसका उल्टा माने। यदि आपको दिया जाएगा ना कि सिद्ध करे तो √2 अपरिमेय संख्या है तो मानिएगा परिमेय। सिद्ध करे कि √2 अपरिमेय नहीं है तो भी मानिएगा परिमेय। हमेशा उल्टा मानते हैं। और उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करिएगा। दोनों तरफ वर्ग करिएगा। समझ में नहीं आ रहा, अभी करेंगे क्वेश्चन तब आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करें। वर्ग ही क्यों करें ये भी बता देंगे। और उसके बाद फिर तुलना करेंगे कि दोनों तरफ बराबर नहीं है। तुलना करें और दोनों तरफ बराबर नहीं होगा ना, बराबर नहीं होगा, वहीं पे लिख देंगे हमारा माना गलत है। नीचे क्या लिखेंगे लास्ट में? लास्ट में लिखेंगे हमारा माना गलत है। हमारा माना गलत है। हमारा माना गलत है। इस प्रकार से लिख देंगे, नीचे लिख देंगे सिद्ध हुआ। ये हुआ स्टेप। लेकिन अब करते हैं कैसे कैसे, उसको देखते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं सिर्फ क्वेश्चन पे सीधा, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि सिद्ध करें √5 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। सबसे आसान तरीका आपको हम सिखाएंगे। तो सिद्ध करें कि √5 अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हल, और उसके बाद देखिए बोला √5 अपरिमेय है। अभी हमको आपको क्या सिखाएंगे, हमेशा क्या मानते हैं? उल्टा। तो अपरिमेय है तो अपरिमेय के उल्टा क्या होगा? हम जानते हैं। क्या जानते हो? अपरिमेय का उल्टा परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। तो मान लीजिए कि हल, और उसके बाद लिखिएगा माना √5। बोला अपरिमेय तो आप मान लीजिएगा कि परिमेय संख्या है। इतना मान लीजिए। आप देखिए कोई चीज परिमेय है तो p/q के रूप में होगा। तो √5 है ना, तो हम इसको p/q के रूप में लिखेंगे। लिख सकते हैं तभी ना परिमेय होगा। तो इसको मान के चलते कि लिख रहे हैं हम।
अब देखिए, ये जो ऐसे रूट रहता है ना, इसका मतलब होता है पावर 1/2 है। इसका 2 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे छुपा हुआ रहता है 2। यदि ऐसा रूट रहेगा ना क्यूब रूट, तो उसको लिखते हैं 1/3 पावर है। और फोर्थ रूट रहेगा तो 1/4 इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आपको ऐसे भी दिखा दिया जाए, या फिर सिंपल रूट रहेगा तो उसका मतलब होता है यहाँ छुपा रहता है 2। जैसे कैसे नीचे छुपा रहता है 1, उसी प्रकार यहाँ छुपा रहता है 2, तो इसको हम लिखते हैं 1/2। यानी इसका घात कितना 2 है। 2 का मतलब यानी कि दोनों तरफ ना हमको वर्ग करना होगा, क्यूब नहीं करना होगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। तब देखिए रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो ऐसे मेरा मन थोड़ी हम पागल हैं जो करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा। इधर पी अपॉन क्यू यानी कि पी बटा क्यू का वर्ग हो जाएगा। हम लोग मैथ पढ़ने में बहुत तेज हैं कि देखिए ना सर, ये जैसे √2 का स्क्वायर होगा ना तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, बाहर बचता है 2। और उसे आप वहाँ पूछ रहे हैं हमसे √5, तो हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हो गया 5। लेकिन थोड़ा समझा दीजिए कैसे कटता है। तो देखिए √2 है और उसके बाद रूट है, तो इसका मतलब होता है पावर 1/2। बाहर क्या था 2, आपस में दोनों गुना होता है। क्या होता है, गुना। 1/2 गुना 2, ऊपर नीचे कट गया तो 2 के पावर 1 यानी कि 2 ही ना आएगा। इस प्रकार से भी होता है, यहाँ से भी आप काट सकते हैं। सॉरी सॉरी। चलिए तो आप करते हैं, यहाँ से स्क्वायर से रूट मान लीजिए कट गया तो बचा इधर 5। इधर पी का पहले ऊपर बोला पी का स्क्वायर करेंगे, हाँ कर देंगे, हाँ क्या नीचे बोला क्यू का भी करिए ना, अरे कर देते हैं इनको। अब इसको 5 बराबर पी स्क्वायर, और नीचे वाला को 2 बार लिखिए, लिख दिया। एक बार इसको दे दिया उधार पैसा, दे दिए एक बार। अब इधर बचा पी स्क्वायर बटा क्यू। आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सम संख्या का रूप होता है 2m। im का मतलब, m का मतलब यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए आप, हमेशा सम आएगा। तो जैसे 2 की जगह 1 रखिएगा ना तो 2 गुना 1 2 आए सम संख्या। फिर इसकी जगह 2 रखिए 2 दूनी 4 सम संख्या। फिर इसकी जगह 3 रखेंगे 3 दूनी 6 संख्या। 6 ये हमेशा सम का रूप होता है। इसी प्रकार ये 5 क्यों है ना, यहाँ पे क्यों की जगह आप कोई भी नंबर रखिए, कोई भी नंबर रखिए। हाँ रख रहे हैं, समझा क्या रहे हैं, यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा। अरे 2×5 = 10, तो हमेशा जो आएगा ना इससे नंबर, हमेशा पूर्णांक संख्या आएगा। कौन सी संख्या आएगा, ये जो 5 क्यों है ना, ये पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। कौन सा अंक है, पूर्णांक। अब देखिए बटा वाला है संख्या, बटा वाला है, इसका वर्ग करेंगे 1/2 तो फिर भी 1/4 आएगा। तो ये भिन्न है। अब क्या आपको पता है 2 और 1/2 में कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप दिखा रहे हैं बराबर, अब बराबर होबे नहीं करता, तो यहाँ पे आपका मान्यता गलत हो गया। लिखिएगा कि चूंकि 5q एक पूर्णांक संख्या है और ये भिन्न संख्या पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर भिन्न है जो बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है, सिद्ध हुआ। बस इस प्रकार से बनाएंगे, और 2 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है। कोई काट के दिखाए हम उसको काट देंगे। इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज, हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। देख लीजिए कैसे, वो हमेशा क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। अपरिमेय दिया परिमेय मान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा। जैसे आपको दिया जाएगा 3√5, अब मान लिया जाए इधर 2 है, तो आप क्या ऐसा एज्यूम कर सकते हैं 3 × 5 है, मान लीजिए। अभी गुणा में कोई चीज रहता है तो कहाँ आ जाता है, उस पर आ जाता है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ सर इतना काहे बता रहे हैं, वहाँ आता है। उससे मतलब नहीं है तुमको आए चाहे नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, है पढ़ाएंगे। 3√5 सिद्ध करें 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबका एक एक टाइप करा देंगे, एक टाइप कराएंगे और सारा एक टाइप ऐसा कराएंगे और कराएंगे। सबर रखो सबर रखो। 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे आसान तरीका आपको क्या हो सकता है, सही तो। हाँ मानना है सर, तो सबसे पहले हल हल
माना मानेंगे क्या, हम भूल गए हैं। भूल गए तो क्या हो, उल्टा चीज मानना भैया। यहाँ परिमेय है, अगर उल्टा कुछ होगा परिमेय होगा, तो माना 3√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इस संख्या इसे लिखते हैं हम शॉर्टकट में, शॉर्टकट बना लिए हैं। तब मैं इतना छोटा सिखा रहे हैं आपको, बहुत मेहनत करके। और उसके बाद यदि परिमेय संख्या है तो ये कंडीशन उसको फॉलो करवा दो। पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। और जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक है ये ना है, तो बनावे लग के हम क्या कर सकते हैं, देखो। एक तो तरीका होता है कि आप दोनों तरफ वर्क करिए, तो हमको लगता है वो बेकार तरीका, उससे भी आसान तरीका आपको हम सिखाएंगे। तरीका के मालिक है हम। देखिए 3√5 सटा हुआ है, 3√5 को इस प्रकार ऐसे रखेंगे, यानी पी या बटा क्यू है। यहाँ पे यदि 3 रहता तो गुना में आके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलिए चलिए, तो नीचे बुला रहा है आपको। कौन बुला रहा है, विपांग हाँ, आ गया। अब देखिए कि कहीं ना कहीं क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। और ये क्या है, आप कुछ भी कर लीजिएगा तो ये परिमेय ही रहेगा। परिमेय है। और यहाँ आप दिखा रहे हैं कि दोनों बराबर है, कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। नहीं ना होता है, यहाँ पे तो आप गलत हो गए हैं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है, सिद्ध हुआ। अरे भाई, क्या पढ़ा रहे हो तुम, इतना छोटा कोई कैसे कर सकता है। इतनी सी लाइन में खत्म है। हमको तो कुछ डाउट लग रहा है, नंबर कटेगा, नंबर नहीं कटेगा, वादा है, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन थोड़ा सा और अच्छा से लिखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छा से लिखेंगे। सिद्ध करें। आप देखिए बटा वाला ले रहा है, मुझसे पहले ऐसा वाला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन शायद आपके बुक में होगा, यहाँ पे टू लड़का है। हाँ, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या था, हमेशा हम लोग मानते हैं उल्टा। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं। काहे से आप उल्टा काहे मानते हो, मेरा मन कुछ मानने पूरा मानते हैं, कुछ मानना है, सब मेरे बात पर चलो, जैसा हम बोलेंगे वैसा करो। तो बड़ी मान मान के पकड़ा गया रास्ता में। अब क्या करेंगे, अब हाँ, नहीं, वाह, वाह, वाह। सबसे पहले इधर ना रूट वाला को खाली बचा ले, बाकी जितना दिखता है सब ऊपर से दूर है। तो पहले 2 ऐसे रह जाएगा, पी बटा क्यू में, सॉरी प्लस में है, लेने आके माइनस में होगा, नीचे कुछ नहीं, तो एक होगा। होगा या नहीं होगा अर्जुन, यस सर होगा। क्यू से क्यू कट गया, पी। क्यू को 1 से भाग देंगे, क्यों आएगा, क्यों का 3 से गुना, 3, बाप रे बाप। अब ये जो आया है ना, इसको नीचे ला दो। √5 बराबर P - 3Q/2Q। अब कहीं ना कहीं ये कौन सा संख्या है, सर अभी बताएं कि अपरिमेय है। ये कौन सा संख्या है, अभी बताएं आपकी परिमेय है। अपरिमेय परिमेय कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा माना गलत हो गया। हमारा माना गलत है, सिद्ध हुआ। लेकिन थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहिए हमको ना, हमारा माना गलत है, अतः 3+2.5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से लिख देंगे तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा, ऐसे भी नहीं नंबर कटेगा। तो इसको छोड़ दें। हाँ, छोड़ दीजिए सर, ये सब तो हम नए हाथ के खेल रहे हैं। चुटकी बजाओ, सॉल्व करके लाओ। अब हम दे रहे हैं सबसे टफ क्वेश्चन आप तक के। अच्छे अच्छे वक्त पसीना छूट जाता है। 2+√3 का होल स्क्वायर सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या। बाप रे, हम नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, अरे नहीं ले आओ ना। हल हल माना माना, +√3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। एक हमेशा उल्टा मानना, ठीक। परिमेय संख्या है।
अब परिमेय संख्या है तो कंडीशन उसको बोलिए फॉलो करे, नहीं करेगा तो हम नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे, तो क्या करेंगे। पी और क्यू पूर्णांक है, ये लिख दीजिएगा, नहीं लिखेगा तो मिटा दीजिए उसको। चलिए अब देखिए, आपको पता होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, हमरा नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। पहले ए का स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर, फिर ए या गुना बी या टू ए बी, अरे भाई कौन बात है। और फिर बी का स्क्वायर कर दीजिएगा लास्ट में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से होता है प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। अब इसमें हम ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, तो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, टू ए बी यानी 2 ए का मान आई है 2, बी का मान रूट 3। इधर कुछ और कर, इधर कुछ नहीं करना, इतना ही तुम्हारा जागीर है, जो करना है करो, बेच दो या रखे रहो। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4 और 4 का रूट 3 से 4 रूट 3, बाप रे बाप, 4 3 7 प्लस 4 रूट 3। अरे सर यहाँ तक तो याद करो, पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था। हाँ, तो 4 रूट 3 पी बटा क्यू भी प्लस है तो इस पर आके माइनस में। अब यहाँ 4 रूट 3 बराबर नीचे क्यू, क्यू से क्यू कट गया पी। अभी पी क्यू का गुना क्यू का भाग करेंगे एक में तो क्यू आएगा, क्यू का गुना 7 से, सीधा सीधा अपना क्यू का 7 से गुना करा दीजिए ना, 7 क्यू हो जाएगा। अब तो आपको पता है, इसको भी लाइएगा तो ठीक है, नहीं भी लाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग बड़ी प्रॉब्लम। बड़ा इंग्लिश बोल रहे हैं, बोलबे करेंगे। रूट 3 अपरिमेय संख्या है, जबकि 7 पी माइनस 7 क्यू बटा 4 क्यू परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, इसलिए लिखेगा नीचे, इसलिए हमारा माना गलत है। अतः ऐसे लिखिएगा, अतः क्वेश्चन क्या था उसको लाइएगा, चलो तो बुला रहा है आपको। अतः 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। नीचे लिखिएगा सिद्ध हुआ, नहीं तो नंबर कटने का चांसेस है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर टाइप का हम आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिए हैं। 1 चैप्टर इस प्रकार मेरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं।